हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है। उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो एग्रीमेंट किस टाइप का होता है। आजकल जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी के हो, बैंकिंग के हो, या जो भी कंपटीशन एग्जाम है, उनमें ये एक खास टॉपिक है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है उनमें आजकल। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है। सबसे पहले ये लाइन देख लीजिए, ये वर्ब मस्ट एक्सेप्ट इट्स सब्जेक्ट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज सब्जेक्ट और वर्ब है, उनका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, उन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सेंटेंस है ना, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर खराब होगा। अब ये तालमेल कैसे होना चाहिए? ये होना चाहिए अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको पता है नाउन और प्रोनाउन दोनों आते हैं, तो अगर वो सिंगुलर है, नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, सिंगुलर का मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म का नहीं है, ये अलग चीज है स्टूडेंट। वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग चीज है। सिंगुलर का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, और प्लूरल का मतलब क्या होता है। थोड़ी देर रुको आप। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब सिंगुलर कैसे होगा? जैसे ही है, तो ही हमें पता है प्रोनाउन है, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, तो हम इसके साथ जो वर्ब आएगी ना, वो सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि ये एक वचन है, तो हम इसके साथ एक वचन ही लगाएंगे। बहुवचन कब यूज करेंगे? जब यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो ही हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे ये सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, दे के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। चलिए पहला रूल देख लेते हैं इसका। रूल नंबर 1 देखिए, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो हमने उस वर्ब, उस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर रखनी है। ये देखिए, सी राइट्स एवरी डे। अब राइट्स नाम की जो वर्ब है ना, वो सिंगुलर है, क्योंकि सी भी सिंगुलर है। सी सिंगुलर इसलिए है क्योंकि सी एक ही है। अगर ये होता दे दे, तो फिर यहाँ पे राइट आता, क्योंकि दे प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। दे राइट एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पता है कि एस लगा हुआ है, इसकी वजह से प्लूरल है, तो ये भी राइट होगा, स्टूडेंट्स राइट। और अगर इसको मैं एस को काट दूं, स्टूडेंट कर दूं, तो ये हो जाएगा राइट्स। तो फ्रेंड्स, यही है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल है। उम्मीद है आप ये रूल फर्स्ट समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे ये देखिए, दे राइट एवरी डे। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने आपको ये बात बताई थी, दे प्लूरल है, इसकी वजह से वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अपने नाउन या प्रोनाउन दोनों में काउंट कर लेते हैं। ये प्रोनाउन लिखा हुआ दे, थर्ड पर्सन प्लूरल है ये। ठीक है, दे राइट एवरी डे, तो ये हो गया अपना प्लूरल सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ है प्लूरल ही हमने वर्ब यूज कर ली। रूल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is composed of two or more nouns or pronouns connected by and नाम का कोई वर्ड है, उससे कनेक्ट होने चाहिए। कौन है? या तो दो सब्जेक्ट होने चाहिए, या उसमें सब्जेक्ट में दो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनसे जुड़े होने चाहिए। ये नाउन नहीं लिखा है, नाउन्स लिखा है। मतलब या तो दोनों नाउन्स हो या दोनों प्रोनाउंस हो या मिक्स हो इनका, लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। यूज प्लूरल वर्ब, तो हम उसके साथ एक
प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये एक सेंटेंस है। इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट में आपको नाउन प्लस नाउन मिल सकता है, या नाउन प्लस प्रोनाउन मिल सकता है, या प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन मिल सकता है। ये दोनों प्लूरल होंगे ना, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ना, ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल आएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये। द स्टूडेंट, ये नाउन आ गया ना, हमें पता है। द स्टूडेंट एंड द कमेटी मेंबर्स, अब ये कमेटी मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, ये देखो। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड दे रखा है। इसका मतलब ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये रूल अप्लाई हो गया। अब कमेटी मेंबर्स भी हो गया, प्लूरल है, हमें ये पता लग रहा है। दूसरा ये देख रहा है कि यहाँ पे एंड दिया हुआ है, इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और प्लूरल वर्ब में एस या एस नहीं लगता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4 है, व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट हो, एंड मोर देन वन वर्ब, और एक से ज्यादा वर्ब हो एक सेंटेंस में, द वर्ब से थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और एक से ज्यादा उसमें वर्ब्स दी हुई है, मोर देन वन, एक से ज्यादा उस सेंटेंस में वर्ब दी हुई है, तो जो भी वर्ब दी हुई है ना, वर्ब से उस पूरे सेंटेंस में वो क्या है, एग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी सारी। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होगा ये। एग्जाम्पल है इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज क्या है, प्लूरल है ना, यहाँ पे आर लग गया इसके साथ। इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डाटा एंड आ गया ना यहाँ पे, इसके बाद में फिर सेंटेंस शुरू होगा और उसमें वर्ब आएगी। तो अलो नाम की वर्ब है वो सिंगुलर है, प्लूरल है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है ना आर, और ये भी प्लूरल है यहाँ पे। ठीक है, रिसर्चर्स, अलो रिसर्चर्स टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे दो वर्ब आई हुई है, एक ये और एक ये, और ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने एग्रीमेंट किया वर्ब के साथ कि वर्ब भी प्लूरल होगी, चाहे वो 2 हो या 3 हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल नंबर 5, व्हेन ए फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब का मतलब है, सब्जेक्ट ये हो गया और इसके बीच में आ गई यहाँ पे फ्रेज। ठीक है, और यहाँ पे आ गई वर्ब। इन दोनों के बीच में जब फ्रेज आता हो, रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज विद द सब्जेक्ट। हमें याद रखना है कि वर्ब है ना, अब भी उसका तालमेल, उसकी एग्रीमेंट है ना, वो सब्जेक्ट से होनी है, चाहे फ्रेज कोई सा भी हो। कोई सा का मतलब चाहे तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने किसका ध्यान रखना है, हमने सब्जेक्ट का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू वर्ब, और वर्ब का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब भी प्लूरल कर लेनी है। ठीक है, देखते हैं, व्हेन ए फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज विद द सब्जेक्ट। नोट द नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज फॉलोइंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉलोइंग का मतलब जो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है फ्रेज ना, उसका नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है। तो ये देखिए, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स। अब ये जो कमेटी मेंबर्स है ना, ये यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है, द स्टूडेंट इज एक्साइटेड। ये तो आप समझ गए ना। अब हमने क्या है, स्टूडेंट इसका सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है। हमने फ्रेज को अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ भी कोमा लगा हुआ है। ठीक है, फ्रेज को अवॉइड करना है, और फ्रेज के बाद में जो वर्ब आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना है। यहाँ पे इस दिया हुआ है, ये यहाँ पे एग्रीमेंट की कंडीशन है। एक्साइटेड यहाँ पे एग्रीमेंट की कंडीशन में नहीं है तो ये मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके साथ भी एग्रीमेंट करना होगा हमें। यहाँ पे
जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो आर नहीं है, इज है। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल और देखिए, द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज। स्टूडेंट के साथ इज आएगा, पक्का पता है हमें। और विद ऑल द, ये जो आगे दिया हुआ ये एक फ्रेज है, द स्टूडेंट इज वेरी मोटिवेटेड। हमने ये देखना है कि स्टूडेंट के साथ है वर्ब कौन सी आ रही है, न कि फ्रेज को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग वर्ब को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स मतलब कि एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन्स, और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय और नोर, यूज ए सिंगुलर वर्ब। अगर दो नाउन मिल जाए या दो प्रोनाउन मिल जाए और दोनों ही सिंगुलर हो, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी ना वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। एस मतलब सिंगुलर, ठीक है। तो वो भी सिंगुलर कैसे, द चेयरपर्सन, और यहाँ पे और आ गया ना, इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और द सीईओ, अब सीईओ है वो भी एक सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, मतलब ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, और ये दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है, दोनों ही सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, तो ये यहाँ पे सिंगुलर ही दे रखी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सिंगुलर नाउन को, और सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आ गई। द चेयरमैन एंड द सीईओ अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है वो अप्रूव्स है और वो सिंगुलर है। रूल नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन ए कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, कंटेन्स बोथ ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल नाउन एंड और ए प्रोनाउन जॉइंड बाय और नोर, द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। इसका मतलब ये हुआ है कि जब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे नोर या और लगा हुआ है, और इसके बाद में एक सब्जेक्ट और दिया हुआ है, उसके बाद में वर्ब है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये अगर प्लूरल दिया हुआ है या सिंगुलर दिया, इसको आइडेंटिफाई करना है हमने। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड और मिल गए, नोर या और, इन दोनों में से कोई यहाँ पे आता है और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब आ जाती है, तो हमने वर्ब के जो क्लोजेस्ट है, मतलब जो इसके निकटतम है ना, इस सब्जेक्ट को देखना है। निकटतम कौन सा है, ये है, तो इसको देखना है। ये जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और वो अगर प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल आप ठीक से समझोगे। द स्टूडेंट, और आ गया ना यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये और आ गया यहाँ पे, इसके बाद में फिर एक सब्जेक्ट है द कमेटी मेंबर्स। अब कमेटी मेंबर्स है ना वो प्लूरल दिया हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है ना ये प्लूरल है, ठीक है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। अब इसके बाद में वर्ब आनी है वो प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है, ये वर्ब प्लूरल होना चाहिए, और राइट दिया हुआ है तो प्लूरल है। द स्टूडेंट और द कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे। आप समझ गए आराम से, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो इसका निकटतम सब्जेक्ट है, जो क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है, वो प्लूरल है, ठीक है। अब इसका उल्टा देखिए आप, द कमेटी मेंबर्स, ये पहला प्लूरल है, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके बाद में और दिया हुआ है, इसके बाद में द स्टूडेंट दिया हुआ है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है दूसरा, ठीक है, ये सीधा सिंगुलर है, तो राइट्स हो गया ना, ये प्लूरल वर्ब हो गई यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, ये प्लूरल वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, समवन, नो वन आर सिंगुलर एंड रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, चाहे इनको आप फ्रेज मान लो या वर्ड मान लो, ईच वन, ये सारे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है,
और इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि ईच एक को बताता है, एवरी बॉडी हर एक, नो बॉडी कोई नहीं, सम बॉडी मतलब भी कोई एक है। तो ये सिंगुलर को बताते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से एक, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से एक, ईच वाज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, सारे रिकॉर्ड करने के नहीं है, ईच ऑफ द मतलब हर एक रिकॉर्ड करना चाहता था, वाज विलिंग टू रिकॉर्डेड, इतने सारे नहीं लेकिन हर एक, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट मतलब ईच हर एक बंदा रिकॉर्ड करना चाहता था, रिकॉर्डेड, विलिंग टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने सारों में से एक एक की, वन बाय वन की, सब की रिकॉर्ड होनी है, तो एक के लिए एक ही यूज होगा। इसका मतलब सिंगुलर नाउन के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 9, नो नॉन काउंट नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब, मतलब जो ऐसे कुछ नाउन्स होती है जिनकी गणना नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती, जैसे एजुकेशन है, डायबिटीज है, इनकी गिनती नहीं हो सकती, तो इनके लिए क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखिए ठीक है, इनके लिए सिंगुलर होता है। एजुकेशन इज आ गया ना, यहाँ पे आर नहीं लिखा है, आर लिखते तो इसका मतलब कि एजुकेशन को हम प्लूरल मानते हैं। ठीक है, और ये नॉन काउंट नाउन है, एजुकेशन की काउंटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि संख्या है नहीं, है संख्या होती तो गिनती होती इसमें। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। दूसरा देखो, डायबिटीज अफेक्ट्स, इसके साथ एस लगा, इसके मतलब ये भी सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है। मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, डायबिटीज अफेक्ट्स मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। दूसरा है, ये देखिए फ्रेंड्स हैं कि डायबिटीज लिखा हुआ है, ये प्लूरल नहीं है, डायबिटीज प्लूरल नहीं है। अब डायबिटीज एक डिजीज है, बीमारी है, तो जितनी भी बीमारी है वो प्लूरल नहीं हो सकती, वो सिंगुलर रहेंगी। ठीक है, अब स्मॉल पॉक्स होता है, तो वो पॉक्स होता है, वो कोई स्मॉल पॉक्स है, वो कोई एस लगने की वजह से प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है क्योंकि वो एक ही बीमारी का नाम है। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में बताता है सम काउंटेबल नाउन्स, कुछ जो काउंटेबल नाउन सच एज अर्निंग्स, गुड्स, odds, surroundings, proceeds, contents and valuables only have a plural form। इनकी क्या है, प्लूरल फॉर्म ही होती है, एंड टेक ए प्लूरल वर्ब, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगती है। ठीक है, अर्निंग्स, गुड्स, ओड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स और वैल्यूएबल्स, ये चीजें प्लूरल है, ये नाउन्स है और इनके साथ हमेशा प्लूरल आता है। दी अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर, अर्निंग्स के बाद में एक्सीड नाम की वर्ब पड़ती है पहले, सबसे पहले। ठीक है, ये बीच में क्या है, ये फॉर दिस क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स है, मतलब क्वार्टर तो बहुत है लेकिन इसी क्वार्टर की जो अर्निंग्स है ना उसकी बात हो रही है। तो ये अर्निंग्स क्या है, एक्सीड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से ज्यादा आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीड दिया हुआ है, एक्सीड्स नहीं दिया हुआ, एक्सीड्स होता तो सिंगुलर होता, एक्सीड क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये भी समझे होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर इज से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और देयर आर से शुरू हो रहा है, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। अब इनका जो सब्जेक्ट होगा ना वो वर्ब को फॉलो करता है। कौन सा सब्जेक्ट, ये। ठीक है, इस तरह के, सिंस देयर इज ए नॉट द सब्जेक्ट, क्योंकि देर है ना वो एक सब्जेक्ट नहीं है। हम मान लेते हैं कि देर है वो सेंटेंस के शुरू में दिया हुआ है, लेकिन देर कोई सब्जेक्ट नहीं है। देर तो क्या है, एक इंडिकेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, देर इज नॉट द सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद दैट फॉलोज द वर्ब। वर्ब उसके साथ आनी है जो कि वर्ब को फॉलो करता है। कैसे, अब ये देखिए आप, देर इज लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब वर्ब दी हुई सपोर्ट में इससे पहले आ रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसकी वजह से ये जो वर्ब है वो प्लूरल होगी।
ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे ए लगा होता है, देयर इज ए, देयर इज ए आ जाए तो ये जो वर्ब है वो ये जो नाउन है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 12, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb। कलेक्टिव नाउन्स होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट या क्लास हमें पता है, या आर्मी हमें पता है कि आर्मी कोई एक बंदे की नहीं होती, एक सैनिक की नहीं होती, क्लास कोई एक स्टूडेंट की नहीं होती। ठीक है, स्टूडेंट लिखा है मैंने इसलिए क्लास का जिक्र किया है, क्लास कोई एक स्टूडेंट की नहीं होती, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्लास सिंगुलर होगा, आर्मी भी सिंगुलर होगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। देखते हैं कैसे, ग्रुप, टीम, कमेटी, फैमिली एंड क्लास। जब तक ये क्लासेस नहीं होता तब तक ये प्लूरल काम नहीं करेंगे। ठीक है, द ग्रुप, अब ग्रुप यहाँ पे नाउन है और ये नाउन यहाँ पे सिंगुलर नाउन माना जाएगा और इसके साथ मीट्स आएगा, न कि मीट आएगा। ठीक है, उम्मीद आप इसको समझे होंगे। इसी तरीके से टीम, कमेटी, फैमिली, फैमिली को अगर प्लूरल करेंगे तो फैमिलीज हो जाएगा, इसलिए इसके साथ ये सिंगुलर काउंट कंसिडर की जाएगी और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 13, यूज ए सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एटसेट्रा। मतलब अगर डिस्टेंस आ जाए, दूरी, या पीरियड्स ऑफ टाइम आ जाए और सम्स ऑफ मनी आ जाए, पैसों के लेन देन को बात हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। व्हेन कंसिडर्ड एज ए यूनिट, जब इसको एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में माना जाता है, तो एक इकाई के रूप में। 3 miles इज टू फार टू वॉक। अब 3 miles है ना, वो एक यूनिट के रूप में है, तो इसके लिए इसके साथ इज आया हुआ है। इसका मतलब 3 miles को यहाँ पे सिंगुलर नाउन माना गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, 5 years, 5 years को एक यूनिट माना गया है। ये मत समझ लेना कि 5 years के साथ एस लगा हुआ है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। जब हम समझ रहे हैं कि 5 साल एक यूनिट है, एक इकाई के रूप में है, तो इज हो जाएगा। 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। ऑफेंस होता है अपराध, और अपराध के लिए सजा होती है, और सजा को बोलते हैं यहाँ पे सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मनी है, $10 इज ए हाई प्राइस टू पे। अब ए हाई प्राइस है ना, ये हमें बता रहा है कि ये $10 है, वो एक यूनिट है, एक इकाई है, और इस इकाई की वजह से यहाँ पे इज आ गया। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज और देखिए। पहला सेंटेंस है, माई आंट और माई अंकल, मतलब या तो मेरी आंटी और या मेरे अंकल, इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, मतलब दोनों में से एक। ठीक है, और का मतलब होता है या तो ये और या ये आ रहा है, तो इज आ जाएगा, क्योंकि या तो ये होगा तो या तो ये होगा, तो दोनों ही सिंगुलर है। ना तो मेरी आंट्स है ना मेरे अंकल्स है, दोनों ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नाइदर जॉन नोर कार्मेन इज अवेलेबल, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ना तो ये है और ना ये है। नाइदर और नोर का मतलब है ना तो ये और ना ये, इज अवेलेबल मतलब दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आइदर कीना और, या तो कीना और या ये, कैजी इज, मतलब सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, नाइदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बोल। ठीक है, इसको बाउल नहीं बोलते, बोल बोलते हैं। अब हमने देखा था पहले कि इधर भी अगर सब्जेक्ट हो, उसके बाद में नोर दिया हो, उसके बाद में सब्जेक्ट एक और हो, और उसके बाद में वर्ब हो, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ हम देखेंगे, इसको सिंगुलर करना है प्लुरल है, वो अकॉर्डिंग टू इसके करना है, इसके। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सर्विंग बाउल, ये सिंगुलर है। ठीक है,
प्लेट्स क्या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसकी वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो ये इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट है। दूसरा देखिए, नाइदर द सर्विंग बोल नोर द प्लेट्स, अब यहाँ पे प्लेट्स कर दिया, ठीक है, प्लेट्स के साथ गो आ गया सिंपली, और सिंपली गो का मतलब है ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नाइदर सी माई फ्रेंड्स नोर आई, आई क्या है हमें पता है सिंगुलर है, तो आई के साथ एम आता है हमेशा, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो सिंगुलर नाउन के साथ है सिंगुलर वर्ब लगा दी। दूसरा देखिए, नाइदर सी आई नोर माई फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने यहाँ पे आर लगा दिया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। गोइंग टू फेस्टिवल्स। नेक्स्ट देखिए, ए कार एंड ए बाइक, अब ये एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक और एक कितने हो गए, दो, तो दो तो हो गए प्लूरल, प्लूरल अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। तो ये वर्ब क्या है, प्लूरल है, माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ, ये एक ही वर्ड है, दो नहीं है, ये कहीं एंड लगा हो, आपको एग्जाम में से बहुत सारे मिलेंगे। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग मतलब कानून तोड़ना और इंटर करना, अगेंस्ट द लॉ कानून के खिलाफ है, ठीक है। तो इसके साथ इस आए क्योंकि ये दोनों एक ही है, इनकी यूनिटी बनी हुई है, ये यूनिट एक है। नेक्स्ट देखिए, द बेड एंड ब्रेकफास्ट वाज चार्मिंग, तो ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे वाज आया हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन, अब ये एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, इस फ्रेज को हमने अलग रखना है। द पॉलिटिशियन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, पॉलिटिशियन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, पॉलिटिशियन के लिए यहाँ पे ये वर्ब आई हुई है, और पॉलिटिशियन हमें पता है सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस है, अब एक्साइटमेंट के बाद में जो एज वेल एज नर्वसनेस है, ये एक फ्रेज है, हमने एक्साइटमेंट को फॉलो करना है, उसको सुनना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है, क्योंकि एक्साइटमेंट सिंगुलर है।